चल रहा होगा। आज जो है फिर मैं वही होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये जो प्रेयर है ना होपोनोपोनो प्रेयर, ये जब से मुझे इसके बारे में पता चला मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा, कहाँ से ये स्टार्टिंग हुई इसकी, किस तरीके से उन लोगों ने मतलब कि कहाँ से ये पता चला था। जो डॉक्टर ह्यू लैन थे वो इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे थे और वो जब किसी पेशेंट के बारे में सुनते थे या अपनी लाइफ में भी, तो वो सिंपल इस होपोनोपोनो प्रेयर को कंटिन्यूअस रिपीट कर देना शुरू कर देते थे। उनका ये मानना था कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो सब एक डेटा के फॉर्म में है। ये हम भी जानते हैं कि ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास पास हो रही है, जो आप सुन रहे हो, वो सब कुछ एक डेटा है और उस डेटा को क्लियर करना हीलिंग करने के बराबर है। बराबर नहीं, वो हीलिंग ही है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ तो फिर बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो जो डेटा क्लियरेंस है ना, वो क्लियर होना ही हीलिंग होती है। अब हीलिंग का क्या है, ये आपके हर किसी एरिया में है। हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में और मनी में। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जो डेटा है, वो एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी से मैटर बना है और हर जगह, हर चीज़ जो भी हो रही है, वो एनर्जी से ही हो रही है, ठीक है? एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो जो एक ब्लॉकेज आ रहा है, जहाँ मुझे वो ब्लॉक फ़ील हो रहा है, चाहे वो मेरे हेल्थ में है, रिलेशनशिप में है, करियर में है, मनी में है, तो अगर मैं उस ब्लॉक को हटा दूँगा, तो जो मेरा फ्लो है, वो फ्लो मेरा कंटिन्यू फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उस कंटिन्यू फ्लो होने के लिए जो भी मेरी एनर्जी का ब्लॉकेज है, उसे क्लियर करने के लिए मुझे हीलिंग करनी पड़ती है। अब उस हीलिंग के लिए अगर आप इस तरीके से ऐसे समझो कि जब आपकी चोट लगी होती है, तो उस जो घाव हुआ होता है, जो वुंड है, उसको भरने के लिए मेडिसिन लगानी होगी, उस पे मरहम लगाना होगा, उसे मेडिसिन देनी होगी, तो फिर वो हल्के-हल्के, हल्के-हल्के रिकवर करना शुरू कर देगा। सेम अगर आप कुछ चीज़ें जो छोटी-छोटी जैसे मार्क लग जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो बॉडी उसे खुद से हील करना शुरू कर देती है। ये बॉडी के अंदर क्वालिटी है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मानो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट का आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा या आप उसको किस तरीके से देख रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, उसका पर्सपेक्टिव क्या है और उसकी थिंकिंग क्या चल रही है। एक सेम मोमेंट मेरे लिए पॉज़िटिव हो सकता है, आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। जो मोमेंट आपके लिए पॉज़िटिव हो, मेरे लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है? अब उस सिचुएशन के अंदर वो तो जस्ट एक इवेंट हुआ है। उसे आप किस तरीके से देख रहे हो, हम दोनों का पर्सपेक्टिव अलग-अलग हो सकता है, कंप्लीटली एग्री। लेकिन अब उस मोमेंट को देखने के बाद आपको किस तरीके से चीज़ें फ़ील हुई हैं, आप समझ रहे हो? जो मोमेंट हुआ, वो इवेंट हो गया। उसके बाद आपने जो उस इवेंट को लेकर अपने मन में या अपने अंदर जो फीलिंग्स और इमोशंस रखे हुए हैं, उसको क्लीन आउट करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर काम में आती है। वो जो फीलिंग्स हैं और जो वो इमोशंस हैं, वो आपके जो मतलब कि लिमिटिंग बिलीफ्स हैं पहले वाले, उससे रिलेटेड हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो बार-बार आपके दिमाग को ट्रिगर कर रही हो और वो एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है आपके माइंड में कि वो बार-बार रिपीट हो रही है और बार-बार लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इससे ओवरकम करना चाहिए। लेकिन ओवरकम करने के लिए मुझे कोई ऐसा थॉट है, जो विचार मेरे मन में आ रहा है, जो मुझे वहाँ से ब्लॉक कर रहा है और इसके लिए मुझे हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसका रियल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है? रिलेशनशिप के अंदर सामने वाले ने आपसे कोई बात बोली या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, आपको गुस्सा आएगा। आप उसमें बुरा मानोगे। आपको लगेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान को गुस्सा आता है, इंसान के अंदर जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आती हैं। बट अगर वो चीज़ उस मोमेंट को लेकर मैं लंबे समय तक खींच रहा हूँ और उस मोमेंट को मैं बार-बार जी रहा हूँ, बार-बार जी रहा हूँ कि मैं अब जो मेरा नेक्स्ट मोमेंट होने वाला है, मैं उस पर फ़ोकस ना करने के बजाय मेरे माइंड में अभी भी वही चल रहा है। ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूँ कि मेरे मोमेंट में भी चलता है। मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही होती हैं कि जो पास्ट में हो गई हैं। मगर अगर मैं उस पास्ट वाले इवेंट को हटा दूँ, वहाँ से मैं क्लियर कर दूँ, तो जो मेरा प्रेज़ेंट वाला मोमेंट है, मैं इसके ऊपर फ़ोकस कर लूँगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और अगर वो पास्ट वाला लिंक हमेशा बना रहा, तो मेरे माइंड में वही थॉट चलता रहेगा पीछे वाला और मैं इस वाले मोमेंट पे जो मेरा करंट वाला मोमेंट चल रहा है,
मैं इस पर फ़ोकस नहीं कर पाऊँगा। इसी चीज़ को देखने के लिए आती है होपोनोपोनो प्रेयर। अब उसने जो बोला, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई है, या मेरे से जो एक्सपेक्टेशन किसी ने करी थी वो पूरी नहीं हुई है। जैसे मानो किसी की एक्सपेक्टेशन होगी कि यार हर्ष की ये वीडियो है तो वो पूरी तरीके से समझाएगा। अब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसे उस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ। उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। वो इस वीडियो पे कमेंट में गाली दे सकता है, कमेंट में बुरा-भला कह सकता है, चैनल को डिसलाइक कर सकता है, वीडियो को डिसलाइक कर सकता है। ठीक है? एक दूसरा बंदा है जिसे ये वाली वीडियो पहली बार मिली है और वो ये देख रहा है कि यार बंदे ने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो ठीक तरीके से पास करी है क्योंकि वो पहली बार सुन रहा है, तो उसको अच्छा लगेगा, वो वीडियो को लाइक कर देगा। जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी आज की जो मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं उस हिसाब से अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। अब अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में यही सोचता रहूँ कि यार इस एक्स पर्सन ने मेरे को ये कमेंट लिख के बोला था, तो मैं अभी भी उस वाले मोमेंट को जी रहा हूँ। और वो मोमेंट कहाँ से क्रिएट हुआ? उस पर्टिकुलर कमेंट को पढ़ने से। तो उस पर्टिकुलर कमेंट को पढ़ने से जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स और इमोशंस आए हैं, मैं अगर उनको क्लियर आउट कर दूँ या उनको मैं हील कर दूँ, तो मेरे लिए बस वो एक इवेंट रह जाएगा और मैं उससे फिर कंटिन्यू आगे कर लूँगा। अब उस इवेंट से लर्निंग होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, ठीक है? बट वो हीलिंग जो है ना इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जब भी वो किसी को देखते थे तो उन्होंने एक पेन पेपर के ऊपर नाम लिखा हुआ था और पेंसिल के पीछे जो रबर लगी होती है, उसके ऊपर उसको टच करते थे और इस तरीके से उसको टैप करते थे पेपर पर हर नाम को, और जो होपोनोपोनो की जो 4 लाइन्स हैं उनको रिपीट करते थे कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 सेंटेंस आप किसी भी फॉर्म में बोल सकते हो, मतलब कुछ भी आगे-पीछे करके और कंटिन्यू रिपीट कर सकते हो। तो जब उन्होंने ये सब पढ़ा फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने फिर इसको अपनी रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करा। पहले समझ में नहीं आया कि यार किस तरीके से करना है, सही है, गलत है, बट करता रहा प्रैक्टिस, बीच में प्रैक्टिस छूटी भी, फिर दोबारा से स्टार्ट किया। बट अब मेरे मन में आया कि यार क्यों ना जो मैंने लोगों से सीखा है मैं भी लोगों को सिखा दूँ, या अगर किसी के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ तो उसको मैं हील कर सकता हूँ, या मैं उसको हीलिंग बता सकता हूँ कि यार ऐसा करना है। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप भरो, 30 मिनट्स की कॉल शेड्यूल करते हैं, मेरे साथ आप आओ वीडियो कॉल पे प्रॉपर तरीके से 1 टू 1 सेशन होगा मेरा और आपका, और मैं आपके साथ में बैठकर होपोनोपोनो प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है?